हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 6 यानी कि ब्लॉक 6 के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। यह इस ब्लॉक का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के शरीर की पूरी कार्य पद्धति का समन्वय तंत्रिका तंत्र से होता है। इस तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा अंग संवेदी तंत्र यानी कि सेंसरी सिस्टम कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वे सभी अंग जो हमें किसी न किसी सेंस का अनुभव कराते हैं, वे सब संवेदी तंत्र यानी कि सेंसरी सिस्टम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क की रचना कोशिकाओं से हुई है, जिनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे न्यूरॉन कहते हैं, जिसको हिंदी में तंत्र कोशिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क में इन तंत्र कोशिकाओं की संख्या कितनी है? इसकी संख्या लगभग 1 खरब के आसपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह तंत्र कोशिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संदेश लेकर मांसपेशियों और ग्रंथियों तक संदेश पहुंचाती है, इस प्रकार के तंत्र कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार के तंत्र कोशिकाओं को प्रेरक तंत्र कोशिका यानी कि मोटर न्यूरॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह तंत्र कोशिका जो संवेदी अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संदेश पहुंचाती है, इसका सही आंसर होगा इस प्रकार की कोशिकाओं को संवेदी तंत्र कोशिका यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अन्य तंत्र कोशिकाओं से प्राप्त संवेदी सूचना का प्रसारण करना और मस्तिष्क और मेरुरज्जु के विभिन्न भागों के बीच सूचना पहुंचाने वाले तंत्र कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंतरा तंत्र कोशिका यानी कि इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक तंत्र कोशिका में न्यूक्लियस वाला कोशिका का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे कोशिकाएं यानी कि सेल बॉडी कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तंत्र कोशिकाएं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना ले जाने का कार्य करती है, इन संदेशों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार के संदेशों को तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका का वह भाग जो धागे की तरह है और अन्य किस्मों की कोशिकाओं या बाहरी पर्यावरण से सूचना लाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे दुम्बरिका यानी कि डेंड्राइट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकाएं से अन्य तंत्र कोशिकाओं, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक संदेश ले जाने वाला एक धागे जैसा फैला भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन कहते हैं। अब आप इन सारे टर्म्स को इस फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि पहला पिक्चर है मोटर न्यूरॉन का, इसमें जो ये फैला हुआ भाग है जो शाखाओं में बटा हुआ कई शाखाओं में, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। और इन शाखाओं में एक सिर्फ सिंगल धागे वाले भाग को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। यह इस न्यूरॉन का सेल बॉडी है, जिसको केंद्रक भी कहा जाता है एक तरह का। अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन्स में इनकी जो संरचना है सभी की थोड़ा डिफर कर सकती है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है इनमें, और ये अंतर जो है अपने अपने फंक्शन के हिसाब से होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसी तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन के सिरे और अगली कोशिका के दुम्बरिका या कोशिकाएं के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे अंतर्ग्रथन यानी कि साइनेप्स कहते हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे दो तंत्र कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स के बीच में एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक तंत्र कोशिका से अगले तंत्र कोशिका तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका भी आंसर होगा अंतर्ग्रथन यानी कि साइनेप्स। अभी अंतर्ग्रथन क्या होता है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं यह एक न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है। दो न्यूरॉन के बीच में एक ये जो छोटा सा स्पेस दिखाया गया है, जिसको एक जूम करके इसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बीच में जो गैप है, इस गैप को ही हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रथन यानी कि साइनेप्स। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा साइनेप्स यानी कि अंतर्ग्रथन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस रसायन के द्वारा संदेश एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका पर उछाल मारता है? तो इसका सही आंसर होगा उस रसायन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि तंत्रिका ट्रांसमीटर। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में
इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होगा। तो ये जो खाली स्पेस होता है उसके बीच में ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक विशेष रसायन छोड़ा जाता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस रसायन के द्वारा ही जो इन्फॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग मस्तिष्क द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बुक 75% है। कहने का मतलब है बुक में इसका आंसर 75% दिया है, लेकिन आप इंटरनेट वगैरह में सर्च करेंगे तो इसका आंसर 20 से 25% दिखाता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसका 75% ही टिक मानना है, क्योंकि इग्नू तो अपने बुक का ही मानेगा इसका सही आंसर को। अगर 75% ऑप्शन नहीं है तब 20 से 25% वाला ऑप्शन को सही मानना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य मस्तिष्क में क्षति होने से रोगी सदा के लिए निद्रा या फिर कोमा की अवस्था में जा सकता है। ऑप्शन बी जो है, अगर रेड मैटर की जगह ग्रे मैटर होता तो ऑप्शन बी भी सही होता। अब बात करें ऑप्शन सी की, अगर मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क नहीं, ये मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है। उसी तरह थैलेमस जो है पश्च मस्तिष्क में नहीं, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। एक बार आप इन सारे पार्ट्स को देख लें। ये हम लोग के मस्तिष्क की संरचना है। हम लोग का मस्तिष्क जो तो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जिसमें से पहला पार्ट को बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, और बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मिड ब्रेन, और सबसे लास्ट में आता है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। इसी में सारा चीज़ डिवाइड होता है। इन सब की पोजीशन को भी आप एक बार देख सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझा देंगे। थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए इस फिगर को भी एक बार जरूर देख लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रमस्तिष्क वल्कुट यानी कि सेरेब्रम कॉर्टेक्स को इसके रंग के कारण क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उसे ग्रे मैटर कहा जाता है यानी कि धूसर द्रव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैच कीजिए। यह क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। ऑप्शन ए है परिधीय नसें यानी कि पेरिफेरल नर्व, इसका सही आंसर होगा 2। ये जो होते हैं 12 होते हैं, 12 इसके पेयर होते हैं। ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी की नसें स्पाइनल नर्व, इसका सही आंसर होगा 4, इसके 31 पेयर होते हैं। ऑप्शन सी है परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी का सही आंसर है 43। ऑप्शन डी तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर लंबी तक हो सकती है। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि ऑप्शन ए जो है परिधीय नसें, इसको हम लोग कपाल तंत्रिकाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नसें होती है हमारे ब्रेन से निकलती है। उसके बाद आता है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल से जो निकलती है 31 पेयर निकलती है। अब जब पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल नर्व जब दोनों को मिला देते हैं हम लोग, तब बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तब क्या होगा, ऑप्शन ए का जो आंसर था 12 और ऑप्शन बी का जो आंसर था 31, दोनों प्लस हो जाएंगे और प्लस होके ऑप्शन सी का आंसर बनाएंगे यानी कि 43 पेयर। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि ऑप्शन ए पेरिफेरल नर्व की जगह अगर कपाल तंत्रिका यानी कि क्रेनियन नर्व है तब भी दोनों का मतलब सेम होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियोमाइलिटिस और पोलियो से पीड़ित व्यक्ति के शरीर को क्या नुकसान होता है। तो इसका सही आंसर होगा इससे मांसपेशियों में पंगुता यानी कि डिसेबिलिटी आ जाती है, जिससे पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस कहते हैं। इससे क्या होता है, शरीर का कोई पार्ट पैरालाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब है प्रमस्तिष्क वल्कुट का जो दायां भाग होता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है और बायां भाग जो होता है दाएं भाग को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। ऑप्शन सी है मस्तिष्क में तंत्र कोशिकाओं के बीच खरबों परस्पर संबंधों के कारण जटिल क्रिया, अधिगम, स्मृति और बोधगम्यता संभव है। ये जो तीनों ऑप्शन है ए, बी एंड सी सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर होगा उसे न्यूरॉन कहा जाता है। इस न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों जैसे कि सांस लेना, रक्तचाप आदि को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उसे पश्च मस्तिष्क में उपस्थित मेड्यूला के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। इसका सही आंसर होगा
पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का यह हिस्सा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ये मेडुला से निकलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? तो इसका सही आंसर होगा उसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए और शरीर को संतुलित करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर होगा उसे प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम कहते हैं। ये जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है यानी कि अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रमस्तिष्क वलकुट की ओर जाने वाले संवेदी संकेतों के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है और संकेत यहाँ से प्रारंभ होते हैं? इसका सही आंसर होगा यह कार्य जो होता है हमारा मस्तिष्क का थैलेमस वाला पार्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि शरीर के विभिन्न कार्यों से संबंधित सभी प्राचल यानी कि पैरामीटर संतुलित हैं और सभी शारीरिक प्रक्रियाएं अपना श्रेष्ठतम कार्य कर रही हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये काम जो करता है हाइपोथैलेमस करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है सभी संवेदी अंगों और शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाले संदेशों को प्राप्त करता है और संवेदी सूचनाओं को छांटता है? अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वह सुनिश्चित करता है कि इसका कौन सा भाग मस्तिष्क के किस संबंधित क्षेत्र में पहुंचना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ये कार्य जो है मिड ब्रेन करता है जिसको मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सरल प्रतिवर्त यानी कि रिफ्लेक्स परिपथ के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में लिखिए। इसका सही सीक्वेंस होगा D, B, E, A एंड C। इसके आंसर को फिगर से समझते हैं। देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा है, ग्राही कोशिका या फिर अंग का उद्दीपन हो जाता है। इस फिगर में देखिए ग्राही कोशिका या मतलब हमारा सेंसेस जैसे त्वचा, जब हमको कोई चीज़ चुभती है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, हमको जैसी चुभा ये पहला स्टेप था, हमारी ग्राही कोशिका उस सेंस को अनुभव की। फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है, फिर ये जो संदेश संवेदी तंत्रिक कोशिकाओं के माध्यम से चलता है। फिर ये जो संदेश था जो हमको चोट लगा, ये जो सेंस था जो संवेदी तंत्र कोशिकाएं हैं उसके थ्रू ये हमारे स्पाइनल कोड तक आता है। फिर ये ऑप्शन ई, संदेश जो है अंतरातंत्र कोशिकाओं के जरिए चलता है। फिर ये जो संदेश है बीच में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इस न्यूरॉन से संदेश जो है सेंसरी न्यूरॉन से ट्रांसमिट होकर मोटर न्यूरॉन की ओर आते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन ए, फिर संदेश प्रेरक तंत्र कोशिकाओं द्वारा जाता है। अब संदेश यहाँ तक पहुँच के प्रोसेस हो गया, अब ये संदेश जो है इस मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन है सी, उद्दीप्त यानी कि स्टिमुलेटेड मांसपेशी फिर सिकुड़ जाती है। फिर संदेश आता है और इस हाथ को हटा लेता है उस जगह से। इस प्रकार हम लोग का रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। अब इसको एक बार और समझिए, जैसे ही हमको चोट लगा हमारे सेंसर्स ने काम किया, ये सिग्नल को हमारे स्पाइनल कोड तक भेजा, स्पाइनल कोड ने इसको प्रोसेस किया, फिर इसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू संदेश को हमारे हाथ को भेजा और हाथ हमारा वहाँ से हट गया। इस प्रकार हम लोग का रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा 31 पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ये जो है मेनली 3 भागों में विभाजित है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, फिर तीसरा है पश्च मस्तिष्क। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो उसका सही आंसर होगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आप इस फिगर में देख चुके हैं, इसमें जो हम संदेश था उसमें मेनली किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। यही इस फंक्शन को परफॉर्म कर देता है। ये जो संदेश है ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद ब्रेन को बताया जाता है। तो इसका मेनली कंट्रोल सेंटर जो है स्पाइनल कॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चन को डिस्कस किया उस सभी का मेनली मेजर फंक्शन को इसमें दिया हुआ है। जैसे कि अग्र मस्तिष्क, ये जो होता है विचार, स्मृति
या फिर स्वैच्छिक क्रिया नियंत्रित करता है और संवेदनाओं को कंट्रोल करता है। फिर है मध्य मस्तिष्क। इसका जो मेन काम है वो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के साथ मिलकर काम करता है और सूचनाओं का एक तरह का ये प्रसारण केंद्र है। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। ये जो होता है ब्रेन और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके बीच में संदेशों को ट्रांसमिट करता है, साथ ही साथ श्वसन जैसे अनैच्छिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। फिर आता है मेरुरज्जु। ये जो होता है मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बीच में सूचना ले जाती है और प्रतिवत परिपथ का ये एक भाग है। एक रिफ्लेक्स एक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। फिर आता है परिधीय तंत्रिकाएं। ये जो होती है संवेदी अंगों से सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है और मांसपेशियों का स्वैच्छिक नियंत्रण करती है। फिर आता है स्वायत्त तंत्रिकाएं। ये जो होता है आंतरिक अंगों का अनेक नियंत्रित करती है, जैसे इस सिचुएशन के हिसाब से हार्ट की रेट को कम या ज़्यादा करेगी। अब इसके फंक्शन को एक बार जरूर पढ़ लें। चलिए हमने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा हार्मोन पुरुषों में लैंगिक लक्षण को उभारता है? तो इसका सही आंसर होगा, इस प्रकार के लक्षण के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा हार्मोन महिलाओं में लैंगिक लक्षण को उभारता है? तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, थायराइड ग्रंथि कौन सा रसायन बनाती है जो शरीर में उपापचय की दर यानी कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर होगा, ये जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो कि हमारे भोजन के पचने की दर को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। यह जो होता है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। इसी प्रकार आप इस चार्ट में देख सकते हैं कौन सी ग्रंथियां जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करती है और उस हार्मोन के क्या फंक्शन है। देखो पहला ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। ये जो होता है विमोचक और संदेहक कारकों का समूह होता है। विमोचक का अर्थ होता है कि मुक्त करने वाला और संदेहक का मतलब होता है रोकने वाला। ये रिलीज करना है कि नहीं इस चीज़ को डिसाइड करता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है यानी कि आदेश देता है कि अब हार्मोन को रिलीज करना है कि नहीं करना है। उद्दीपन का मतलब होता है आदेश देगा रिलीज करने के लिए और संदमन का मतलब उसको आदेश देगा उसको रोकने के लिए, हार्मोन को रोकने के लिए। फिर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला हार्मोन है प्रतिमूत्रल। इसका मेन काम क्या होता है, मूत्र बनाने का संदमन यानी कि मूत्र बनाने को कंट्रोल करता है। फिर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये जो होता है जब बच्चा होता है तब गर्भाशय का संकुचन करता है और दूध बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है वृद्धिकर हार्मोन। ये जो होता है अस्थियों, मांसपेशियों और ग्रंथियों को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि का नियमन करता है। फिर आता है थायराइड उद्दीपक हार्मोन। ये जो होता है थायराइड का उद्दीपन करता है। फिर आता है गोनेड्रोट्रोफिन। ये जो होता है अंडाशय या फिर वृषण का उद्दीपन करता है। फिर आती है ग्रंथि पैराथायराइड। ये जो होता है पैराथार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसका जो मेन काम होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना। थायराइड ग्रंथि ये जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इसका मेन काम होता है उपापचय की दर यानी कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। फिर आता है कैल्सीटोनिन। इसका नाम में ही कैल्सी है यानी कि कैल्शियम को ये कंट्रोल करेगा। फिर आती है एड्रिनल मेड्यूला ग्रंथि। इसमें आता है एड्रिनल हार्मोन। इसका मेन काम होता है हृदय और श्वसन दर, रक्त में शर्करा के लेवल को मेंटेन करना। फिर आता है हार्मोन नोराड्रेनलिन। इसका मेन काम होता है रक्तचाप में वृद्धि यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और तंत्रिकाएं ट्रांसमीटर के रूप में कार्य करना। फिर आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ये कुछ कुछ हार्मोनों का समूह होता है। इसका मेन काम होता है शक्कर और लवण के उपापचय को प्रभावित करना और तनाव के प्रति अनुक्रिया देना। फिर आता है लैंगिक हार्मोन। ये जो होता है लैंगिक अंगों का प्रारंभिक विकास करता है। फिर आता है ग्रंथि अग्नाशय। ये जो होता है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इसका मेन काम होता है शरीर को शक्कर के उपापचय योग्य बनाना यानी शक्कर को पचा सके उस योग्य इसको बनाता है और वसाव का भंडारण को नियंत्रित करता है। फिर आता है ग्लूकागोन। ये जो होता है रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। फिर आती है ग्रंथि अंडाशय। ये जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन छोड़ता है। इसका मेन काम है गर्भाशय के कार्यों को नियमित करना और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बढ़ाना। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन। ये जो होता है महिलाओं में पुनरुत्पादक यानी कि रिप्रोडक्टिव टिश्यू की वृद्धि करना और गर्भ बनाए रखना। फिर आता है वृषण। टेस्टो हार्मोन छोड़ता है। इसका मेन काम है नर में लैंगिक लक्षणों की वृद्धि करना। अब इन सभी ग्रंथियों की पोजीशन को इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि
इसकी स्थिति बॉडी में कहाँ कहाँ होती है। इसके साथ इस पार्ट के MCQs जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। और कोई डाउट उठ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, धन्यवाद।